गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉजिक की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने निरुपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में आपसे चर्चा की थी और ये बताया था कि निरुपाधिक तर्क वाक्य परिमाण और गुण के आधार पर 4 तरह के प्राप्त होते हैं। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। जिन लोगों ने ना देखा हो वो वीडियो पुनः देख लीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं उसके आगे। अगर हम ध्यान दें तो हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी निरुपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में। ये जो निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं, हमने बताया था आपको निरुपाधिक का मतलब होता है बिना उपाधि के। उपाधि मतलब बिना शर्त के। बिना शर्त के जब दो पदों के बीच आपस में संबंध स्वीकार किया जाता है तो उसे निरुपाधिक तर्क वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। फिर इसके बाद हमने इसी आधार पर परिमाण और गुण के आधार पर हमने देखा था कि निरुपाधिक तर्क वाक्य हमें 4 प्रकार प्राप्त होते हैं। इसकी भी हमने चर्चा की थी, जहां हमने देखा था 4 तरह के जो तर्क वाक्य होते हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ इनको प्रतीक रूप में लिखते हैं। जहां ए को सर्वव्यापी स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक, ई को सर्वव्यापी निषेधात्मक, आई को अंशव्यापी स्वीकारात्मक, तथा ओ टाइप के जो तर्कवाक्य हैं उनको अंशव्यापी निषेधात्मक। इन 4 श्रेणियों में बांटा था। आप देख सकते हैं निरुपाधिक तर्कवाक्य बिना शर्त के जब दो पदों के बीच में उद्देश्य और विधेय पदों के बीच में जब संबंध हम स्वीकार करते हैं तो उसे निरुपाधिक तर्कवाक्य कहते हैं और उसके 4 प्रकार प्राप्त होते हैं परिमाण और गुण के आधार पर। तो ए, ई, आई, ओ ये जो निरुपाधिक चारों तर्कवाक्य हैं, अब हम आगे से जब भी तर्कवाक्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां उसका तात्पर्य निरुपाधिक तर्कवाक्यों से ही है। तो ये जो चारों निरुपाधिक तर्कवाक्य प्राप्त हुए हैं, अब अगर एग्जाम्पल आप देखिए तो अगर पहला ए टाइप का जो तर्कवाक्य है उसमें परिमाण सभी और गुण हैं ये दिया हो तो हम स्वभावतः सामान्यतः जान जाएंगे कि वो ए टाइप का तर्कवाक्य है, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है। या कोई उद्देश्य विधेय नहीं है तो ये जो परिमाण है और ये गुण, इसके आधार पर हम जान जाएंगे कि वह सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है। इसी प्रकार कुछ उद्देश्य विधेय हैं, परिमाण हो गया कुछ और गुण हो गया है, इसके आधार पर हम जान जाते हैं कि यह अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है। इसी आधार पर कुछ और गुण नहीं है, परिमाण कुछ और गुण नहीं है, इसके आधार पर जो भी तर्कवाक्य प्राप्त होता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि ये अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है। अब इसके बाद मान लीजिए कि किसी शब्द में, किसी तर्कवाक्य में, मान लीजिए किसी भी तर्कवाक्य में, निरुपाधिक तर्कवाक्य में परिमाण दिया ही ना हो, तब क्या करेंगे? मतलब ये जो परिमाण है सभी, कोई, कुछ, ये दिया ही ना हो, तब हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये किस टाइप का तर्कवाक्य है? तो उससे संबंधित यहाँ पर 2 नियम हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पहला नियम है, कहता है कि यदि किसी तर्कवाक्य का परिमाणक सभी और गुण नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि निरुपाधिक तर्कवाक्य में जो सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है ए टाइप का तर्कवाक्य, वहाँ पर परिमाण हो गया सभी और गुण है प्रयोग होता है। लेकिन मान लीजिए किसी निरुपाधिक तर्कवाक्य में परिमाण सभी तो दिया हो लेकिन गुण है की जगह नहीं है दिया हो, तब क्या करेंगे? जैसे यही रूल नंबर 1 में बताया गया है, यदि किसी तर्कवाक्य का परिमाण सभी और गुण नहीं है दिया हो, तब आप कैसे अनुमान लगाएं कि इसको हम किस श्रेणी में रखें? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा गया सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है,
सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये किस टाइप का तर्कवाक्य है, क्योंकि तर्कवाक्य तो 4 ही प्रकार के होते हैं, जहां सभी के साथ गुण है होता है, लेकिन यहां तो सभी के साथ गुण नहीं है प्रयोग हुआ है। तो ऐसे तर्कवाक्यों को फिर शंका होती है कि क्या हम इसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य में बदल सकते हैं। तो इसे सर्वव्यापी निषेधात्मक मतलब ई तर्कवाक्य में नहीं बदल सकते, उसको ई तर्कवाक्य नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह ओ तर्कवाक्य है। इसको हम ओ तर्कवाक्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जब हम आगे के चैप्टर में परिवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रतिपरिवर्तन के जब नियम पढ़ेंगे तो वहां हम बदलना सीखेंगे। अभी हम आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू बस समझा देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुत्ते का वर्ग का गोला है, ये सारे ये गोला कुत्ते वर्ग का है, ये है बिल्ली। ठीक, अब यहां कहा जा रहा है सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है? सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है, मतलब सभी जो बिल्लियों का वर्ग है वो कुत्तों का नहीं है, मात्र इतने। सभी नहीं है का मतलब इतने, सिर्फ इतने बिल्ली कुत्ते हैं। तो इसको दूसरी भाषा में हम कैसे कहेंगे? इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं मतलब कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है, मतलब कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, मतलब इतने जो बिल्लियां हैं सिर्फ यही कुत्ते हैं। लेकिन यहाँ जो तर्कवाक्य प्रयोग किया गया है उसमें गुण नहीं है का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसको निषेधात्मक तर्कवाक्य में बनाएंगे। तब क्या कर देंगे? कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, मतलब सिर्फ इतने बिल्ली कुत्ते हैं, और ये जो बच गया है ये कुछ की श्रेणी में आ जाएगा, तो कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तो हम ए जो तर्कवाक्य है अगर उसका गुण निषेधात्मक होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ओ तर्कवाक्य में। जैसे कि हमने सभी बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, इसको कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि ए तर्कवाक्य में जो गुण होता है वो है होता है, नहीं है नहीं के रूप में प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ए का कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे? परिवर्तन करके ओ में कर देंगे। जब ओ में करेंगे तो हो जाएगा कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, जिसको हम डायग्राम से समझ भी चुके हैं। यहां डायग्राम से क्लियर भी हो गया और ये बात भी सही हो गई। आप ये कहिए सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है, ये कहिए, या ये कहिए कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बात एक ही हो गई। तो एक तो इस तरह का अगर कंफ्यूजन हो निरुपाधिक तर्कवाक्य में दिया हो तो हम उसको कन्वर्ट करके इस तर्कवाक्य में हम बदल लेंगे। ये प्रोसेस बहुत आसान है, इसको आप समझ भी चुके होंगे। दूसरा आता है यदि किसी निरुपाधिक तर्कवाक्य में परिमाणक शब्द का प्रयोग ही ना हुआ हो, तब हम क्या करें? कैसे जानेंगे कि ये तर्कवाक्य निरुपाधिक तर्कवाक्य का कौन सा प्रकार है? कैसे जानेंगे? देखिए यहां कहा गया यदि किसी तर्कवाक्य में परिमाणक शब्द सभी, कोई, कुछ का प्रयोग ना हुआ हो, इनका प्रयोग ना हुआ हो, तो क्या करेंगे? पहली कंडीशन देखिए, यदि वह तर्कवाक्य कोई नियम, हम जो तर्कवाक्य दिया होगा उसको पढ़ करके ये देखेंगे कि यह क्या कोई नियम है क्या। पहले हम क्या देखेंगे कि कोई नियम तो नहीं है। कोई नियम सार्वभौम सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, वो जो हर जगह घटित होता हो, सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। सभी सजीव जितने भी उत्पत्ति होती है जिनकी उनका विनाश होना ही होना है, मतलब सभी जीव मरणशील हैं, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, इसी तरह से विधेय पद का उद्देश्य से स्वाभाविक संबंध या विरोध प्रकट हो तो उसे सर्वव्यापी तर्कवाक्य ए और ई माना जाएगा। फिर से सुनिए, कोई भी ऐसा निरुपाधिक तर्कवाक्य जिसमें परिमाणक न दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है? तो उस तर्कवाक्य को पढ़ करके हम गेस करेंगे, और उसके लिए नियम क्या है? जो भी तर्कवाक्य हम पढ़ रहे हैं, जो भी तर्कवाक्य दिया गया है, उसका पहले देखेंगे कोई नियम तो नहीं है, वो कोई साइंस का नियम तो नहीं है, या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, या उद्देश्य और विधेय का स्वाभाविक संबंध तो है। अगर ऐसा है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई नियम है या उद्देश्य विधेय के साथ स्वाभाविक संबंध अगर दिख रहा है तो हम उसको सर्वव्यापी तर्कवाक्य में हम
रखते हैं। और सर्वव्यापी तर्कवाक्य क्या होता है, ए या ई टाइप का होगा। अगर वो स्वीकारात्मक होगा तो ए टाइप का तर्कवाक्य हो जाएगा, और निषेधात्मक होगा तो ई टाइप का तर्कवाक्य हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, देखते हैं। जैसे कहा जाए मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। अब यहां पर क्या है, इन सारे तर्कवाक्यों में परिमाण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मनुष्य मरणशील है, इसमें परिमाणक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसको किस कैटेगरी में रखें, ए में रखेंगे, ई रखेंगे, आई रखेंगे कि ओ में। तो हमने जैसे नियम बताया है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है, स्वीकारात्मक है, ठीक। और ये देखेंगे कि क्या ये तर्कवाक्य कोई नियम है या सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है मतलब सभी मनुष्यों को मरना है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। तो ये क्या हो गया, मनुष्य मरणशील है मतलब सभी मनुष्य मरणशील है, ये सार्वभौम सत्य हो गया। इसलिए हम इसको परिमाणक सभी का प्रयोग करते हुए ए तर्कवाक्य में इसका रूपांतरण कर देंगे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं। अब यहां पर भी परिमाणक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन गुण क्या है, नहीं है का प्रयोग हुआ है। तो अब हम इस तर्कवाक्य को पढ़ के देखते हैं। कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं मतलब आप व्यवहार में देखें तो क्या कोई कुत्ता बिल्ली होता है, कुत्ते अलग हैं, बिल्लियों का वर्ग अलग है, कुत्तों का वर्ग अलग है। इसलिए कुत्ते बिल्लियां नहीं है का तात्पर्य हो जाएगा कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो हम यहाँ परिमाणक कोई का प्रयोग करते हुए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है ई तर्कवाक्य में उसका हम परिवर्तन कर देते हैं, ठीक। तो दो सर्वव्यापी के जो दोनों दो टाइप के तर्कवाक्य ए और ई, स्वीकारात्मक निषेधात्मक, दोनों यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर आए छात्र उपस्थित हैं, कोई तर्कवाक्य आ जाता है ऐसा जहां परिमाणक यहां पर भी नहीं प्रयोग हुआ है, सिर्फ इतना कहा गया है छात्र उपस्थित हैं, बस हम यहां क्या है, गुण दिया हुआ है, गुण क्या है। तो छात्र उपस्थित हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, छात्र उपस्थित है तो सभी छात्र तो उपस्थित हो नहीं सकते। छात्र उपस्थित हैं का तात्पर्य कुछ छात्र उपस्थित हैं। इसको हम जहां पर नियम, सार्वभौम सत्य या उद्देश्य विधेय का स्वाभाविक संबंध ना दिया हो तो उसको हम अंशव्यापी में परिवर्तन करते हैं। उनका ये दोनों का हम अंशव्यापी में परिवर्तन करेंगे, इनका हम सर्वव्यापी में करेंगे। ये सर्वव्यापी, सर्वव्यापी में इनका हम परिवर्तन करेंगे, इनका क्या करेंगे, अंशव्यापी में, अंशव्यापी, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई तर्कवाक्य दिया है छात्र उपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ छात्र उपस्थित हैं। अब हम आई में ही क्यों इसको रखते हैं, क्योंकि यहाँ गुण स्वीकारात्मक है और स्वीकारात्मक गुण आई तर्कवाक्य में ही होता है, अंशव्यापी में। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं तर्कवाक्य छात्र अनुपस्थित हैं। क्या कहा जा रहा है, छात्र अनुपस्थित हैं मतलब निषेधात्मक रूप में स्वीकार किया जा रहा है इसको, छात्र अनुपस्थित है। परिमाण का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन गुण क्या है, अनुपस्थित है मतलब नहीं के संदर्भ में बात कही जा रही है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अब छात्र अनुपस्थित हैं, इसको हम ओ तर्कवाक्य में परिवर्तन करेंगे। इसका इसमें कुछ परिमाणक का प्रयोग करते हुए ओ में हम इसको परिवर्तित कर देंगे, कुछ छात्र उपस्थित नहीं हैं। अनुपस्थित हैं का मतलब कुछ छात्र उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं होना या अनुपस्थित होना एक ही बात होती है, ठीक। तो इस तरह से हम इन ऐसे तर्कवाक्य जहां पर परिमाणक का प्रयोग ना हो, उन तर्कवाक्यों को हम कैसे परिमाणक का प्रयोग करते हुए तर्कवाक्य की श्रेणी में ये जो 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं ए, ई, आई, ओ, इसमें कैसे हम रखेंगे, इसको हमने सीख लिया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि निरुपाधिक तर्कवाक्य की जो 4 प्रकार हैं ए, ई, आई, ओ, उनमें परिमाण और गुण इन दोनों का जिन तर्कवाक्यों में प्रयोग हो, तो वहाँ से तो हम सीधा सीधा देख लेंगे कि किस टाइप का तर्कवाक्य है। ऐसे जिन तर्कवाक्यों में परिमाण का शब्द का प्रयोग ना हुआ हो तो हम उनको इस तरह से परिवर्तित कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा कि आप लोगों
को मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा पहला क्वेश्चन निरुपाधिक तर्कवाक्यों के आकार से संबंधित होता है। तो हमने सारी चीज़ें लगभग निरुपाधिक तर्कवाक्य से संबंधित आपसे डिस्कस कर ली हैं। सिर्फ इसमें जो व्याप्ति संबंध होता है, जैसे दो निरुपाधिक तर्कवाक्यों के आधार पर ही हम तीसरे का अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उन दो जो निरुपाधिक तर्कवाक्य आधार के रूप में होते हैं, उनके बीच जो आपस का संबंध होता है उसे व्याप्ति संबंध कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के आपस के संबंध के आधार पर हम तीसरे निष्कर्ष का निर्धारण करते हैं। तो उस व्याप्ति संबंध के बारे में हम चर्चा अगले टॉपिक में अपने करते हैं, और इस तरह से हमारा पहला टॉपिक यहीं फिनिश हो जाता है। तो आप लोग इसका जो भी हमने आज नोट कराया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी के साथ हम उसको हल कर लेंगे, हमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे ऐसे तर्कवाक्य उनमें परिमाणक और गुण दिया हो तब भी हम निकाल लेंगे किस टाइप का तर्कवाक्य है, या परिमाणक का प्रयोग ना हुआ हो तब भी हम इस आधार पर ये निकाल लेंगे किस टाइप का तर्कवाक्य है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।